शोभा डे बड़ी राइटर हैं, सेलिब्रिटी राइटर हैं। बॉलीवुड की जो स्टारडस्ट मैगजीन थी उसकी एक ज़माने में एडिटर थी, और उन्होंने जो बॉलीवुड का जो जर्नलिज्म है उसको एक नई किस्म की हिंदी इंग्लिश मिक्स जो है, इंग्लिश जिसे हम कहते हैं, एक मिक्स लैंग्वेज उन्होंने दी थी। और आज जो बॉलीवुड की लैंग्वेज लिखी जाती कम ज़्यादा करके उनको फॉलो करती है। शोभा डे ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा से ये माना गया है कि भाई ये मेल ड्रिवन है, मेल डोमिनेटेड है। अब ऐसे में क्या आज की तारीख में ऐसी एक्ट्रेसेस हैं कि जिनकी बात में वजन हो, जिनकी बात जो है वो सुनी जाए? या फिर एक और चीज़ होती है एक्ट्रेसेस के बारे में, अब भले ही थोड़ा कम हो गई लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी, कि अगर कोई एक्ट्रेस शादी कर ले और फिर उसके बाद माँ बन जाए तो क्या वो अपनी शर्तों पर काम कर सकती है? क्या उसको दर्शक एक्सेप्ट करते हैं? क्या उसको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो हैं पहले जैसा भाव देते हैं? बहुत सरल शब्द में कहें कि क्या पहले जैसा भाव मिलेगा उसको? तो शोभा डे ने इसी पर टिप्पणी की है, और स्क्रीन में उनकी ये एक खबर छपी, वो उसका हेडिंग है, नॉट श्योर इफ कैटरीना कैफ कियारा आडवाणी विल बी एबल टू कम बैक आफ्टर मदरहुड। आप सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेज शोभा डे, कैटरीना कैफ और कियारा आडवाणी। कैटरीना कैफ तो चलिए मैं कहूँगा उनका प्राइम टाइम जो है वो निकल चुका जब उन्होंने विकी कौशल से शादी की। उससे पहले वो तमाम बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी थी, बड़ी फिल्मों का वो हिस्सा रही हैं। लेकिन कियारा आडवाणी, जिनके बारे में 2 साल पहले तक कहा जा रहा था कि ये लंबी रेस में होंगी, लेकिन शोभा डे का ये अपना अनुमान है कि दोनों माँ बन चुकी हैं, लास्ट ईयर की बात है। तो शोभा डे ये मान रही हैं कि इन दोनों एक्ट्रेसेस के बारे में निश्चित तौर पर, पक्के तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये मदरहुड के मतलब माँ बनने के बाद में कमबैक कर पाएंगी। लेकिन वो एक चीज़ आगे कहती हैं, डिफरेंट स्टोरी विथ आलिया भट्ट एंड दीपिका पादुकोण। मतलब वो मानती हैं कि इन दोनों में वो पोटेंशियल है कि दर्शक इनको देखना चाहेंगे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनके साथ काम करेंगे और काफ़ी हद तक इनकी शर्तों पर भी करेंगे। हालांकि शर्तों वाली बात बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि दीपिका पादुकोण ने लास्ट ईयर हमने देखा था कि 8 घंटे की शर्त, फीस बढ़ाई जाए मेरी, फिर उनके साथ जो तामझाम पूरा चलता है स्टाफ वाला, वो सारा मामला, तो उसको लेकर उनका 2 फिल्मों में विवाद हो गया। एक तो संदीप रेड्डी वांगा, उन्होंने अपनी फिल्म स्पिरिट से दीपिका को हटा दिया जो प्रभास के साथ वो करने वाली थी। कंट्रोवर्सी यही थी कि भाई वही कुछ फीस का मामला था, कुछ जो है स्टाफ का मामला था, कुछ वर्किंग आवर्स का कि 8 घंटे से ज़्यादा नहीं और इतने ही दिन काम करूंगी, उसके बाद कुछ काम किया तो फिर एक्स्ट्रा वसा जो भी मामला था। दूसरा कल्कि 2898 AD, इस फिल्म में दीपिका पादुकोण थी मगर इसी तरह का विवाद हुआ, वहाँ भी फीस का विवाद हुआ, वहाँ भी टाइमिंग का विवाद हुआ। तो वो फिल्म भी जो उसका सीक्वल जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है, आज ही हमने दिन में उस पर बात की थी कि अमिताभ बच्चन ने अपना पोर्शन जो है, अश्वत्थामा का जो रोल है उनका, उसकी शूटिंग पूरी कर ली, वापस वो हैदराबाद से मुंबई लौट आए हैं। इस फिल्म से भी दीपिका को हटा दिया गया और ये हटाना जो है बहुत ये ज़्यादा रिस्की है हम कहेंगे। जी हाँ, कल्कि 2 से। तो ये इसलिए रिस्की क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वो लीड हीरोइन का रोल प्ले कर रही थी और अब जब वो नहीं करेंगी तो उनकी जगह नई हीरोइन आएगी। अब वो नई हीरोइन, अव्वल तो दीपिका के कैरेक्टर जो दर्शकों के दिमाग में वो पूरी छाप बनी है दीपिका के कैरेक्टर की, अव्वल तो उससे मैच करें और फिर वो इतना बढ़िया करें कि वो दीपिका की कमी जो है वहाँ पर ना खले। तो ये देखना होगा। साई पल्लवी का नाम लिया जा रहा है जो साउथ की एक्ट्रेस हैं, जो रामायण में नजर आएंगी रणबीर कपूर के साथ में सीता के रोल में। तो क्या साई पल्लवी जो है वो दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी? तो ये तो खैर वो बात हुई जो कंट्रोवर्सी की। लेकिन जैसा कि शोभा डे ने कहा है कि भाई दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा नेगोशिएट कर सकती हैं आज की डेट में। प्रियंका के बारे में भी शायद इस तरह की बात कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि वो लंबे समय बाद जो है, पिछले 7-8 साल से तो वो हॉलीवुड में यूएसए में ही फिल्में कर रही थी, वेब सीरीज़ कर रही थी। अब वो एस राजामौली की फिल्म से वाराणसी से कमबैक कर रही हैं इंडियन सिनेमा में। वो बॉलीवुड नहीं कहती आजकल जब इंटरव्यू देती, मैं इंडियन सिनेमा में कमबैक कर रही हूँ। तो बॉलीवुड फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि कहीं उनके रडार पर है, क्योंकि निश्चित रूप से राजामौली की जो फिल्म होगी वो एक तो बॉलीवुड की नहीं है, दूसरा वो पैन इंडिया और पैन वर्ल्ड के हिसाब से बन रही है। तो वहाँ पर प्रियंका का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वो फिल्म हिंदी में कैसा करेगी, हिंदी के दर्शक एक बार फिर से उनको देख के कितने एक्साइट होंगे, या फिर बॉलीवुड के जो डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर हैं वो किस तरह से प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने के लिए उनकी जो शर्तें होंगी उनको मानेंगी। ये सारी चीज़ें देखना होगी।
लेकिन जैसे इनका जो कोट है शोभा डे का, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन्होंने लिखा कि वेल इन दैट कैटेगरी, मतलब वही कैटेगरी जिसमें डोमिनेट करने वाली बात आ रही है, अपनी शर्तें मनवाने वाली। वेल इन दैट कैटेगरी देयर विल बी दीपिका पादुकोण, देयर विल बी प्रियंका चोपड़ा। आई डोंट सी टू मैनी अदर गर्ल्स बीइंग एबल टू नेगोशिएट दोज काइंड ऑफ टर्म्स, मतलब वही जो 8 घंटे फीस, ये जो टर्म्स हैं। दे विल इमीडिएटली बी रिप्लेस्ड एंड दे विल लुक फॉर समवन एल्स। बिल्कुल क्लियर है। देखिए, तो बॉलीवुड कहिए, साउथ की इंडस्ट्री कहिए, एक तमन्ना भाटिया का एक इंटरव्यू देख रहा था, साउथ का, वो अपना एक्सपीरियंस उसमें बता रही थी कि साउथ के एक हीरो के साथ वो फिल्म कर रही थी और उसमें एक सीन ऐसा आया जो इंटीमेट सीन था, और उसमें तमन्ना भाटिया ने कहा कि मैं उस सीन में कंफर्टेबल नहीं थी, उस एक्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। होता है, हम देखते हैं, हालांकि तमन्ना भाटिया ने कई बोल्ड सीन किए हैं, कई इस तरह के इंटीमेट सीन भी किए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई सीन ऐसा, आइटम डांस उन्होंने किए हैं। तो तमन्ना भाटिया में कहती कि जब मैंने डायरेक्टर से कहा कि भाई मैं इस सीन में कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं इस इंटीमेट सीन को नहीं करूंगी, तो उस एक्टर ने, उन्होंने नाम नहीं बताया, बोले साउथ के उस एक्टर ने मेरे मुंह पर कहा उस डायरेक्टर से कि हीरोइन बदल दो। तो ये तो हीरोइन की स्थिति है और ये हकीकत है। कोई हम पुराने जमाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं, तमन्ना भाटिया की बात कर रहे हैं जो इस वक्त फिल्में लगातार कर रही है। वो कैटरीना कैफ वाला भी उतनी पुरानी नहीं कि जितनी कैटरीना कैफ पुरानी है। तो वो बता रही है कि साउथ में और बॉलीवुड में भी, बॉलीवुड में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कोई भी हीरोइन फाइनल करने से पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर हीरो से पूछते हैं, या कई बार हीरो सजेस्ट करता है कि भाई ये हीरोइन लो। और हम तो देख चुके हैं कि कई हीरो जो 60 पहुंच चुके हैं या 60 पहुंचने वाले हैं, वो हर 2-3 फिल्म में अपनी हीरोइन बदल देते हैं, नई नई लड़कियों के साथ काम करते हैं, बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ काम करते हैं, और पूरा जो उसमें नाच गाना रोमांस, वो सारी चीज़ें। तो बात सही है कि क्या मतलब इस तरह जो एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड की, जिनका अगर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को छोड़ दें, क्या कोई बाकी एक्ट्रेस, कैटरीना तो चलिए जैसे वो कह रही कि अब उनकी वापसी संभव नहीं है, वही वो कियारा के बारे में, तो ये जो नई एक्ट्रेसेस हैं क्या किसी भी तरह से टर्म डिक्टेट कर सकती हैं? नहीं कर सकती, उनको तत्काल जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा। और हम आए दिन सुनते हैं ये हीरोइन हटा दी, वो हीरोइन आ गई, वो हीरोइन चली गई, तीसरी आ गई, हीरो वही रहता है। सीक्वल फिल्मों में भी आप देखिए, सीक्वल फिल्में जो होती हैं, जब उनके पार्ट 2 अनाउंस होते हैं किसी फिल्म के, हीरो बने रहते हैं, हीरोइन बदल जाती है। तो ये जो चीज़ें चलती हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आई डोंट सी टू मैनी अदर गर्ल्स बीइंग एबल टू नेगोशिएट दोज काइंड ऑफ टर्म्स, दे विल इमीडिएटली बी replaced and they will look for someone else. I mean, no one is going to care if Radhika Apte says I will not work for 6 hours or 4 hours or 2 hours or whatever. राधिका आप्टे बहुत टैलेंटेड है, कोई दो राय नहीं, मगर बॉलीवुड में कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर इस बात की केयर नहीं करेगा कि वो क्या कह रही हैं कि मैं 6 घंटे काम करूंगी, 4 घंटे, 2 घंटे, वो जो भी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट ऑल सिनेमा इज अ कॉमर्स, ये एक बड़ी वजह है। अब क्योंकि ये दर्शकों की, यहाँ पे जब अगर सिनेमा जो है वो कॉमर्स है, तो ये बात दर्शकों पर भी आती है। दर्शक भी चाहते हैं कि भाई, ये दर्शकों की भी मेंटेलिटी है, आजमा चुके हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो इस बात को कि अगर किसी एक्ट्रेस की शादी हो गई है, वो माँ बन गई है, तो दर्शक भी उसे नहीं देखना चाहते हैं। दरअसल अगर शोभा डी कह रहे हैं कि सिनेमा इज अ कॉमर्स, तो मैं कहूँगा कि सिनेमा फैंटेसी भी है। लोग अपने दिमाग में भी सिनेमा देखते हैं, पर्दे पर देखते देखते, और वो हॉल से निकलने के बाद भी उनके दिमाग में पिक्चर चल रही होती, फिर जब वो घर में अपने कॉर्नर में अकेले होते हैं तब भी उनके दिमाग में चल रही होती फिल्म, और फैंटेसी होती है उसके साथ में। तो सिनेमा कॉमर्स है फिल्म वालों के लिए, लेकिन दर्शक के लिए वो एक फैंटेसी है। तो कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है सिनेमा की दुनिया में। इफ इट हैज़ टू ब्रिंग इन द मनी, इट हैज़ टू गेट पीपल इन टू थिएटर्स। वही बात ही देखिए, सिनेमा बनाना है मतलब आपको पैसा लगाना भी है, और जो लगाया हुआ पैसा है उसको वापस लेके भी आना है, और आपको थिएटर्स में दर्शकों को खींचना है। दर्शक थिएटर में आएंगे तभी पैसा आपके पास वापस आएगा। और दर्शक के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर कॉमर्स जो है फिल्म वालों के लिए सिनेमा, तो दर्शक के लिए वो फैंटेसी है। वो हीरोइन देखने जाता है, हीरो देखने जाता है, तो हीरो की जगह तो चलिए वो खुद को देख लेता है, लेकिन फिर वो उस हीरोइन को अपनी फैंटेसी में नहीं देखना चाहता जिसकी शादी हो गई है, जो माँ बन चुकी है। तो ये कुछ चीज़ें जो है सिनेमा के साथ लगी हुई हैं। एंड देयर आर वेरी फ्यू लीडिंग लेडीज हु कैन अचीव दैट। ये बात सही है कि बहुत ही कम ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो इस मुकाम पर पहुंची हैं कि उनके शादी कर लेने से, उनके माँ बन जाने से शायद दर्शकों को भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी फैंटेसी में वो बरकरार रहती हैं, बनी रहती हैं। तो
ये बिल्कुल सही चीज़ है और समय जो है बदला है। पहले से बहुत बेहतर स्थितियाँ हुई हैं और यही वजह है कि भाई प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जो हैं उस कैटेगरी में हैं कि वो कहीं न कहीं अभी भी टर्म्स को जो है वो डिक्टेट करती हैं। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो है आप इस तरह की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो शोभा डे ने जो बात कही है, आप बताइएगा इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?